आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी हथेली में 5 वो कौन से साइन होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि आप अचानक से समृद्धि प्राप्त करेंगे, अचानक से सफलता प्राप्त करेंगे या अचानक से धन भी प्राप्त करेंगे। जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं, आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे कि पहले तो ढीले ढाले आराम से चलते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, धन भी बढ़ गया, वैभव भी बढ़ गया, मान सम्मान भी सब बढ़ गया, घर बनाने लग गए, बंगले बनाने लग गए। ऐसे योग कई सारे होते हैं। आज हम सिर्फ 5 की ही बात करेंगे और आप भी अपनी हथेली में चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा योग कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मल मन में आता है कि कौन सी हथेली देखनी है, राइट हैंड देखें कि लेफ्ट हैंड देखें, लड़का लड़की कौन सा देखें। तो देखिए, ईश्वर ने ये दोनों हाथ आपको दिए हैं, तो इन दोनों हाथों में से किसी में भी ये योग बन रहा होगा तो आपके ऊपर अप्लाई होगा। आपको बस क्या करना है, ध्यान से इस योग को समझना है और पामिस्ट्री की बारीकी को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा मैंने हैंड बनाया है, ये राइट हैंड है, ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड में भी बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। सबसे पहला जो संयोग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर 1 संयोग जो आपके हथेली में बन सकता है किसी भी हाथ में, वो है कि अगर आपके राहु के क्षेत्र से, राहु का क्षेत्र क्या होता है, आपके हथेली का जो मध्य भाग है ये राहु का क्षेत्र होता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जितना यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैं हथेली में बना रहा हूँ, इस तरह का बीचों बीच वाला भाग होता है जिसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है ना आपका, यही राहु का क्षेत्र है। अब इसमें कौन सी रेखा आपको देखनी है, इसमें आपको देखनी है भाग रेखा। देखिए नॉर्मली ये होती है आपकी हार्ट लाइन, ये होती है आपकी माइंड लाइन, ये होती है आपकी लाइफ लाइन, जीवन रेखा जिसे बोलते हैं। भाग रेखा भी मैंने बनाई नहीं है। देखिए कैसे हो सकती है भाग रेखा, अगर कोई भाग रेखा इस तरह से आई थी और यहाँ पे रुक गई, दोबारा वो टूट के दोबारा से ऐसे बनने लग गई है, यानी कि एक नई भाग रेखा राहु के क्षेत्र में बन गई है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धन प्राप्त करते हैं और अचानक से धन प्राप्त करते हैं। अब अचानक से धन कैसे प्राप्त करेंगे, ऊपर से कोई बोरा तो गिरेगा नहीं आसमान में से, है ना। कोई नौकरी करने की सोच रहे थे, नौकरी में सफलता नहीं मिली, निराश हो गए, अपना खुद का कोई काम शुरू कर दिया और वो काम ऐसा चला कि अमीर बनने लग गए धीरे धीरे। ये एक अचानक से सफलता प्राप्त होने का संकेत है। कोई ये शेयर मार्केट में बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे, एक सौदा ठीक बैठ गया इनका, इनको अचानक से धन प्राप्त हो गया। इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी अचानक से मिल गई। किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ काम शुरू किया था तो वहां पे अच्छे खासे शेयर भी मिले और अच्छा खासा बिजनेस भी चल गया। तो बहुत सारे अलग अलग संयोग बनते हैं जीवन में। शादी हो गई, अच्छा दहेज मिल गया, अचानक से उस दहेज से इन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया तो भी अचानक से अमीर बन गए। तो बहुत अलग अलग संयोग बन सकते हैं अगर आपकी हथेली में इस तरह की रेखा, यानी कि मोटा मोटा समझना है कि राहु के क्षेत्र से आपकी नई भाग रेखा की शुरुआत हो जाए। अब कई लोगों की ना भाग रेखा टूट के नहीं बनती है, कई लोगों के हाथ में आप देखोगे ना कि सिर्फ भाग रेखा एक ही है जो यहां से शुरू हुई है, तब भी ये योग, ये संयोग आपके ऊपर काम करेगा। कुल मिला के इस क्षेत्र से, राहु के क्षेत्र से आपकी भाग रेखा डेवलप होनी चाहिए। ये पहला है संयोग जो कि अगर आपकी हथेली में बना है तो ये दर्शाता है कि आप अचानक से धन कमा सकते हैं, अचानक से आपके जीवन में धन आ सकता है। अब कोई बात नहीं, ये नहीं है तो दूसरा संयोग देखिए, नंबर 2 का संयोग। ये संयोग समझने में थोड़ी सी ध्यान लगाइएगा। देखिए हम सभी में लगभग अमूमन भाग्य रेखा सबके पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती, उसमें मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाके देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर जिनके पास भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा उनकी इस तरह से निकल रही है चंद्र पर्वत से, ये तो सीधी हो गई, सीधी नहीं होती है, ये देखिए आप, इस तरह से उनकी भाग्य रेखा निकल रही है। अब अगर इस तरह से भाग्य रेखा निकली है और ये आपकी माइंड लाइन को कट कर रही है यहाँ पे, यानी कि राहु के क्षेत्र में आपकी भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है, तो ये संयोग भी जो बना है यहाँ पर, यह भी दर्शाता है कि ये व्यक्ति अचानक से धन कमाएगा। देखिए राहु का जो क्षेत्र होता है, चाहे ज्योतिष में हो, चाहे वो अंक ज्योतिष में हो या फिर आपकी हस्तरेखाओं में हो, राहु आपके जीवन में अचानक से आने वाली सफलता का भी कारक होता है और अचानक से आने वाली विफलता का भी कारक होता है। तो विफलता की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने वीडियो में, इसलिए आज हम सफलता की बात कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, यानी चंद्र पर्वत क्या है, दिस इज द योर मून माउंटेन, ये जो पूरा एरिया है ना इसे चंद्र पर्वत कहते हैं। यहां से देखिए, यहां से ये भाग्य रेखा निकली है और ये सीधे जा रही है, माइंड लाइन को कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, हथेली के बीचों बीच में कट कर रही है। इसको भी कहेंगे कि अचानक से धन प्राप्ति के संयोग बना रही है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपकी जीवन रेखा पे बनेगा। ध्यान से समझिएगा, आपकी जीवन रेखा तो ऐसी ही है जैसी यहाँ पे बनाई, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ठीक है। अब
अगर इस जीवन रेखा में आपका कोई ऐसे एक कट लगा है और वो इतना लंबा खिंच गया है और यहाँ पे फिर से आपके मून के माउंटेन पे आके उसने टच कर दिया है, ये पूरा एरिया ना मून का माउंटेन है, इसको आप पूरा ही मून माउंटेन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है कि लाइफ लाइन से नीचे से कोई एक रेखा इस तरह से विकसित हुई है। मैं फिर से इसको एक बार बना दे रहा हूँ, देखिए ये हो गई आपकी लाइफ लाइन और यहाँ से कोई रेखा ऐसे आई है जो कि आपके मून के माउंटेन को टच कर रही है। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी, अब इसमें बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर धन नहीं कमा पाएगा। ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान पे जीवन भर लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, पर एक नॉर्मल सी लाइफ जीता रह जाएगा, एक नॉर्मल सी नौकरी या नॉर्मल सा बिजनेस चलाता रह जाएगा। जैसे ही ये व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करता है, यानी कि या तो अपना शहर छोड़ के ऐसी जगह चला जाए अपने खुद के देश में जहाँ पे इन्वायरमेंट अलग हो, क्लाइमेट अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हरियाणा में पैदा हुआ था, वो चला जाए बैंगलोर में, इन्वायरमेंट भी अलग है, कल्चर भी अलग है, तो वो भी विदेश माना जाएगा इस व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति अगर ऐसी जगह चला जाए जो कि इसके जन्म स्थान के इन्वायरमेंट से अलग है, कल्चर से अलग है, वहां पे जाके इसको अखंड और अपार सफलता प्राप्त होती है। और विदेश की तो बात है ही, विदेश में तो नॉर्मली जगह बदल जाती, क्लाइमेट भी बदल जाता है, कल्चर भी बदल जाता है, वहां पे जाकर भी ये सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को उनकी सफलता विदेशी जमीन पे ही प्राप्त होती है। और जीवन भर यहाँ लड़ते रह गए, झगड़ते रह गए, विदेश में जैसे जाके कदम रखा तुरंत जॉब भी लगी, घर भी बना लिया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, सेटल हो गए, ऐसा योग दर्शाती है ये जीवन रेखा से नीचे से जब आपका पार्ट कट होता है। ये वाला चिन्ह उन्हीं लोगों को सफलता देता है जो कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करते हैं। तो ये तीसरा चिन्ह हो गया आपके हथेली में। अब एक चिन्ह और समझिए, चौथा चिन्ह कौन सा है। अब चलिए बात करते हैं चौथे चिन्ह के बारे में। चौथा चिन्ह आपकी हथेली में बनेगा, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली या सूर्य की जगह। ये हो जाती है आपकी शनि की उंगली या शनि की जगह। मिडिल फिंगर शनि की है और आपकी रिंग फिंगर सूर्य की हो गई। सूर्य की उंगली के नीचे अगर कोई रेखा स्पष्ट निकली हुई है आपकी, स्पष्ट से मेरा मतलब होता है कि टूटी नहीं होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। कईयों की निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें कट होते हैं, वो कंसीडर नहीं करेंगे आप। यहाँ पर आपको निर्दोष जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कोई दोष ना हो, सूर्य की रेखा निकली है। और यहाँ पर एक मैं अलग पेन से बना देता हूँ, शनि की रेखा, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में से यहाँ पे रेखा निकली है। अगर ये दो रेखाएं स्पष्ट हैं, निर्दोष हैं, पतली हैं, महीन हैं और आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रोकर, कमीशन के कार्यों में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति एज अ एजेंट बहुत अच्छा, एजेंसी भी खोल सकता है, ये अपनी किसी चीज की, गैस की एजेंसी, पानी की एजेंसी, उस एजेंसियों से बड़े पैसे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मास मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब चीजों में बहुत यश प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रेखा आपके जीवन में फेम को दर्शाती है कि आप प्रसिद्ध होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा यूट्यूब में करियर बना सकता है, इंस्टाग्राम में करियर बना सकता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं जानता था दुनिया में, जैसे ये यूट्यूब की दुनिया में आया, इसको हर कोई जानने लग गया, हर कोई इसको पूछने लग गया। मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, यश बढ़ी, कीर्ति बढ़ी, और जब ये सब बढ़ेगा तो पैसा अपने आप चला आएगा। तो ये दो रेखाएं अगर आपकी हथेली में है तो आप प्रसिद्ध होकर धन कमाएंगे और ऐसी एक्टिविटी में आप अपने आप स्वतः ही चले जाएंगे। आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, आप ट्राई करेंगे और सफलता प्राप्त हो जाएगी। कई बार ना हम अपने जीवन में बहुत गलत जगह गलत एफर्ट डाल रहे होते हैं, वही एफर्ट अगर हम सही दिशा में डाल दें तो हमारे काम बन जाते हैं। और यही चीज तो सिखाती है आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कि आपको एफर्ट्स कहाँ डालने हैं। इसके अलावा कोई जादू थोड़े है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा रातों रात सफलता बनाने का। आपके एफर्ट सही दिशा में अगर लग जाए, आपका काम बन जाता है। तो ये तो चौथा साइन मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पांचवें साइन की, जो कि अगर आपके हथेली में है तो दर्शाता है कि आप अचानक से धन कमा सकते हैं, अचानक से अमीर बन सकते हैं। देखिए वो पांचवा साइन क्या है। आपकी लाइफ लाइन आपने देखी, ये रही। आपकी माइंड लाइन आपने ये देखी। अभी अगर इसी माइंड लाइन में आपकी फेट लाइन यानी कि आपकी भाग्य रेखा ऐसे निकले, ठीक, आपकी बुध की रेखा, देखिए बुध की रेखा अक्सर हथेली में इस तरह से निकलती है, ठीक है, ये निकल जाए और यहाँ पे तो चलिए छोटी सी जगह बच गई, यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन जाए, तो ये ट्रायंगल, इसको तो बोलते हैं मनी ट्रायंगल, ठीक है। ये मनी ट्रायंगल आपके पास होता है, ये पैसे की अचानक से प्राप्ति को नहीं दर्शाता है, ये बस ये दर्शाता है कि आप पैसे बचा ले जाओगे, अपने बुढ़ापे तक वेल्थ क्रिएट कर ले जाओगे, अपने हिसाब से अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे। पर अचानक से धन कमाने वाली जो रेखा है वो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल 1 लिख दीजिए इसको, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1। बट जब ट्रायंगल 2 भी इसमें आएगा, कैसे आएगा अभी आप देखिएगा। जब ट्रायंगल 2 आता है तब जाके मजा आता है।
कोई रेखा इस तरह से आ गई है और यहाँ पे आपके भाग्य रेखा को भी कट कर रही है, आपकी बुध रेखा को भी कट कर रही है और आपकी माइंड यानी कि मस्तिष्क रेखा को भी कट कर रही है, तो एक ट्रायंगल ये बन गया। देखिए, तो पहला मनी ट्रायंगल होना भी जरूरी है, दूसरा ये डबल ट्रायंगल होना भी जरूरी है। इस ऐसे व्यक्ति को जिनकी हथेली में डबल ट्रायंगल होते हैं, इनको अचानक से धन प्राप्त होने की संयोग बनते, पर यह धन प्राप्त अक्सर इनको 38 की उम्र के बाद होता है, 40 की उम्र के बाद, काफी जीवन में लेट होता है। इसलिए अभी मतलब 18 साल के देख लिया आपने उंगली में, तो ऐसे परेशान मत हो जाना कि अभी क्यों नहीं हुआ धन प्राप्त, कमेंट मत करने लगना। ये अक्सर लेट ही धन प्राप्त होता है उम्र में। ओके, तो ये थे वो 5 रेखाएं। इसके अलावा चलिए मैं एक बोनस भी अभी मुझे याद आया है, वो बोनस भी आपको बता देता हूं। अगर वो भी आपकी हथेली में है तो वो अचानक से धन को तो नहीं दिखाता, पर ये जरूर दिखाता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी रहेगी, आपकी लाइफ में समृद्धि रहेगी और आप अच्छा जीवन यापन करेंगे अपने जीवन में, यानी कि हर चीजें आपको प्राप्त होंगी। देखिए, ये जो आपने देखा लाइफ लाइन के पीछे का जो एरिया है, इसको आप बोलते हैं, ये आपका शुक्र पर्वत है, वीनस माउंटेन इसे बोला जाता है। शुक्र हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र ही आपके जीवन में जितनी भी मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस होती हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। घर, गाड़ी, बंगले का सारा सुख दिखाता है, शरीर का सुख दिखाता है, आपकी खूबसूरती को दर्शाता है। तो अगर शुक्र पर्वत पे आपके खड़ी लाइनें हैं काफी सारी, कुछ केमेनला लेटी लेटी इस तरह की लाइनें होंगी, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। खड़ी लाइनें हैं, ज्यादा यही लाइनें हैं, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी मेंटेन रहती है, कंफर्ट लाइफ जीता रहता है, बचपन में भी कंफर्ट रहता है, उम्र के साथ साथ इसका ये कंफर्ट और ये लग्जरी इंक्रीज होती रहती है। तो ये वो 5 रेखाएं थी, ये 5 संयोग थे जो कि किसी की हथेली में बनते हैं। किसी भी हथेली में बने तो उसको अचानक से अमीर बनने के, अचानक से धन प्राप्त करने के, अचानक से मान सम्मान प्राप्त करने के लक्षण बताते थे। आपकी हथेली में इनमें से कौन सा बनना है, 1, 2, 3 या फिर कई सारे भी एक साथ बन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं कि हम पामिस्ट्री पे इस तरह के वीडियोस बनाएं, तो आपके मन में कौन सा टॉपिक है वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए